जय श्री राम दोस्तों। सनातन धर्म में श्री हनुमान चालीसा का अत्यंत विशेष महत्व है। 16वीं शताब्दी में जब भारत में मुगल साम्राज्य का दौर था, तब अकबर की कैद में रहकर प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त श्री तुलसीदास जी द्वारा इसकी रचना की गई थी और उन्होंने श्री हनुमान चालीसा को महामंत्र कहा है। दोस्तों, सनातन धर्म में हर पूजा से पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी की पूजा का विधान है, तो आप इसी विधान को ध्यान में रखते हुए अपनी पूजा का आरंभ करें। अगर आप श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनकी किसी भी पूजा या अनुष्ठान से पहले आपको उन्हें श्री राम जी का नाम, स्तुति या भजन अवश्य ही सुनाना होगा। इसके बिना श्री हनुमान जी की कृपा प्राप्ति संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप श्री हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का संपूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो कैसे संभव है। क्या आप ये जानते हैं कि बाल्यकाल में अद्भुत पराक्रम करने वाले श्री हनुमान जी महाराज को भृगु वंश के ऋषि द्वारा श्राप मिला था कि वे अपनी सारी दिव्य शक्तियां भूल जाएंगे और किसी के द्वारा उन दिव्य शक्तियों का स्मरण करवाए जाने पर ही वे अपनी अनंत और असीम दिव्य शक्तियों का उपयोग कर पाएंगे। तो आइए प्रभु श्री राम का स्मरण करते हुए हम शुरुआत करते हैं किष्किंधा कांड की चौपाई से, जिसमें श्री जामवंत जी श्री हनुमान जी को उनकी दिव्य शक्तियों का स्मरण करवा रहे हैं। अंगद कहि जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिर ती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमि सब ही कर नायक। कहि रीछ पति सुनु हनुमाना, काज प्रसादी रहेउ बतलाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होय तात तुम बाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंह नाद करि बारहि बारा, लीलई नाघउ जल निधि खारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनहु यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तो ही, उचित सिखावनु दीनहु मोहि। एतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देखी कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। अर्थात युवराज अंगद ने कुछ असमंजसता से कहा कि मैं 100 योजन के समुद्र को लांग कर लंका नगरी तक तो अवश्य पहुंच सकता हूँ, परंतु लौटने में मुझे संदेह होता है। इस पर जामवंत जी ने कहा, युवराज अंगद, तुम सभी प्रकार से इस कार्य के लिए योग्य हो, परंतु तुम हम सबके नेता हो, अतः तुम्हें कैसे भेजा जा सकता है। इसके बाद रीछराज जामवंत श्री हनुमान जी से बोले, हे वीरवर हनुमान, तुमने क्यों मौन धारण किया हुआ है। तुम पवन पुत्र हो और पवन देव के समान ही बलवान हो। वास्तव में तुम बुद्धि, विवेक और विज्ञान की खान हो। हे तात, संसार में ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जिसे तुम पूरा न कर सको। प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने के लिए ही तो तुम्हारा भूलोक में अवतरण हुआ है। जामवंत की यह बात सुनते ही श्री हनुमान जी को जैसे अपने बल और उद्देश्य का स्मरण हो गया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। श्री हनुमान जी के सोने जैसे वर्ण पर तेज सुशोभित हो रहा था, मानो वे पर्वतराज सुमेरु हो। उन्होंने बारंबार सिंह नाद करते हुए इस खारे जल के समुद्र को मैं खेल खेल में ही लांघ सकता हूँ और रावण को उसके सहायकों सहित मारकर जिस त्रिकूट पर्वत पर लंका स्थित है, उसे ही उखाड़कर यहाँ ला सकता हूँ। हे जाम्बवान, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि मेरे लिए क्या करने योग्य है और क्या उचित है। जाम्बवान ने कहा, हे तात, तुम लंका में जाकर केवल इतना ही करो
कि वहाँ श्री सीता जी को देखकर लौट आओ और यहाँ आकर उनका पूरा समाचार कह सुनाओ। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी लीला दिखाने भर के लिए वानरों की सेना अपने साथ लेंगे और सभी राक्षसों का संहार कर श्री सीता जी को सकुशल ले आएंगे। तो इस तरह श्री जामवंत जी द्वारा श्री हनुमान जी को अपनी शक्तियों का स्मरण हो आया था। अगर आप भी किष्किंधा कांड की यह दिव्य चौपाइयाँ पढ़ने के बाद ही सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपको इसके चमत्कारिक लाभ मिलेंगे। तो आइए श्री हनुमान चालीसा का अर्थ सहित पठन शुरू करते हैं। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। अर्थात श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करने के पश्चात मैं श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान प्रदान कीजिए और मेरे क्लेश एवं विकारों को नष्ट कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी जय हो। आप ज्ञान और गुण के सागर है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति फैली हुई है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे राम जी के दूत, आप पवन सुत और अंजनी पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं। आपके बल की कोई तुलना नहीं की जा सकती। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप महान पराक्रमी हैं। आप कुमति अर्थात दुर्बुद्धि का निवारण करके सुमति अर्थात सद्बुद्धि प्रदान करने में सहायक होते हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से शोभायमान हो रहे हैं। हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। अर्थात आप हाथ में वज्र और ध्वजा थामे हुए हैं और आपके कंधे पर मुंज की जनेऊ की शोभा है। शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। अर्थात हे शंकर जी के अवतार केसरी नंदन, आपके पराक्रम और यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। अर्थात आप विद्वान, गुणी और अत्यंत चतुर हैं तथा श्री राम जी का कार्य करने हेतु सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री रामचरित सुनने में आनंद रस प्राप्त करते हैं। श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी आपके हृदय में वास करते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात आपने सूक्ष्म रूप धारण करके श्री सीता जी को दिखाया और भयानक रूप धारण करके लंका को जलाया। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। अर्थात आपने विशाल रूप धारण करके राक्षसों का संहार किया और श्री राम जी के कार्यों को सफल बनाया। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। अर्थात हे महाबली हनुमान, आपने संजीवनी बूटी लाकर श्री लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा की। तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने
प्रसन्न होकर आपको गले से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम मेरे लिए भ्राता भरत के समान प्रिय हो। सहस बदन तुम्हरो यश गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात सहस्त्र मुख तुम्हारा यश गान करते हैं। ऐसा कहकर श्री राम जी ने आपको हृदय से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। अर्थात श्री सनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता और नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी आदि सभी आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँते, कवि कोबिद कही सके कहाँते। अर्थात यमराज, कुबेर आदि सभी दिशाओं के रक्षक, कवि, विद्वान पंडित अथवा कोई भी प्राणी आपके यश को पूर्णतः वर्णित नहीं कर सकता। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम से भेंट करवाकर उपकार किया, जिसके कारण उन्हें राजा का पद प्राप्त हुआ। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। अर्थात आपके मंत्र का विभीषण जी ने पालन किया, जिसके कारण वे लंका के राजा बने। इस बात को सारा संसार जानता है। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। अर्थात सहस्त्रों योजन की दूरी पर जो सूर्य स्थित है, आपने मीठा फल समझकर उसका भक्षण कर लिया था। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। अर्थात श्री राम जी की अंगूठी मुंह में रखकर आपने समुद्र को लांघ लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। अर्थात संसार में जितने भी दुर्गम कार्य है, वे आपका अनुग्रह प्राप्त होने पर सहज और सुगम हो जाते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। अर्थात श्री राम जी के द्वार के आप रखवाले हैं। इस द्वार में आपकी आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। अर्थात आपके अनुग्रह के बिना श्री राम जी की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। अर्थात आपकी शरण में आने वाले प्राणी को सभी प्रकार के आनंद सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी प्रकार का भय नहीं रहता। आपन तेज संहारो आपे, तीनों लोक हांकते कांपे। अर्थात आपके अलावा आपके वेग को कोई नहीं संभाल सकता, और आपकी गर्जना से त्रिलोक प्रकंपित हो जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात महावीर हनुमान जी का जहाँ नाम सुमिरन किया जाता है, वहाँ भूत पिशाच आदि निकट भी नहीं आ सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सभी रोगों का नाश हो जाता है और सब प्रकार की पीड़ा दूर हो जाती है। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात मन, कर्म और वचन में जिनका ध्यान आप में लगा रहता है, उन्हें आप सभी संकटों से मुक्त करा देते हैं। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री राम जी सर्वश्रेष्ठ है, और आपने उनके समस्त कार्यों को सहज ही पूर्ण कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे, सो ही अमित जीवन फल पावे। अर्थात आपके कृपा पात्र के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह जिस फल की कल्पना भी नहीं करता, वह भी उसे मिल जाता है। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। अर्थात चारों युगों, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग
तथा कलयुग में आपका प्रताप फैला हुआ है और संसार में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशित हो रही है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात आप श्री राम जी के दुलारे और साधु संतों की रक्षा तथा दुष्टों का नाश करने वाले हैं। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अर्थात माता श्री जानकी जी से आपको ऐसा वरदान प्राप्त है जिससे आप किसी को भी अष्ट सिद्धि और नव निधि प्रदान कर सकते हैं। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप सदैव श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं। आपके पास राम नाम का रसायन भी है जो बुढ़ापा और असाध्य रोगों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन कीर्तन करने से श्री राम जी सरलता से प्राप्त हो जाते हैं और भक्तों के जन्म जन्मांतर के दुख दूर हो जाते हैं। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। अर्थात ऐसे मनुष्य अंत काल में श्री राम जी के धाम जाते हैं और यदि फिर भी मनुष्य योनि में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता चित्त न धरई, हनुमंत से ही सर्व सुख करई। अर्थात हनुमान जी की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद अन्य किसी देवता का ध्यान करने की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमंत बलवीरा। अर्थात जो मनुष्य हनुमान जी का स्मरण करता रहता है उसके सभी संकट समाप्त हो जाते हैं और सभी पीड़ाएं मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरुदेव के समान अनुकंपा कीजिए। जो शत बार पाठ करे कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। अर्थात जो मनुष्य इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा उसे सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी और वह परमानंद को प्राप्त करेगा। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। अर्थात यह हनुमान चालीसा भगवान शिव जी ने लिखवाया है, अतः वे साक्षी हैं कि जो इसका पाठ करेगा उसे अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा। अर्थात हे स्वामी हनुमान जी, तुलसीदास जी सदैव श्री राम जी के सेवक रहे हैं, अतः आप उनके हृदय में वास कीजिए। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। अर्थात हे पवन पुत्र, आप संकटहारी और मंगल मूरत वाले हैं। आप श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में वास कीजिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आज हमने किष्किंधा कांड के माध्यम से श्री हनुमान जी की भूली हुई शक्तियों के जागरण को समझा और हनुमान चालीसा के हर दोहे के अर्थ को उसी चेतना के साथ महसूस किया। आशा करती हूँ कि किष्किंधा कांड और हनुमान चालीसा का ये अर्थ सहित पाठ आपके जीवन में सकारात्मकता लाएगा। प्रभु श्री राम और श्री हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय श्री राम।